मेरठ पति के टुकड़े करने वाली मुस्कान की बैरक में बेचैन रात, प्रेमी साहिल से अलग होने की चिंता। मेरठ का यह खौफनाक हत्याकांड पूरे शहर में सनसनी फैला चुका था। मुस्कान रस्तोगी, जिसने अपने पति की नृशंस हत्या कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, अब जेल की सलाखों के पीछे थी। वह महिला जो कभी लग्जरी लाइफ जीती थी, आज एक मामूली कैदी बनकर बैरक में पड़ी थी। लेकिन उसके लिए यह सिर्फ कैद नहीं थी, ये डर, पछतावे और बेचैनी से भरी एक लंबी, नींद रहित रात थी। जेल में कदम रखते ही मुस्कान की हालत खराब थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे थे और होंठ सूख चुके थे। पुलिस पूछताछ और कोर्ट की कार्रवाई के बाद जब उसे महिला बैरक में लाया गया तो वह बुरी तरह थकी हुई थी, लेकिन थकान के बावजूद नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। जेल प्रशासन ने उसे एक साधारण चटाई, एक पतला कंबल और एक एल्यूमिनियम की प्लेट थमा दी। लकड़ी की एक पुरानी बैरक के कोने में उसे सोने के लिए जगह दी गई। आसपास कई और महिलाएं थीं, लेकिन कोई भी उससे बात करने के मूड में नहीं थी। जैसे ही वह अपनी जगह पर लेटी, उसका दिमाग अतीत के पन्ने पलटने लगा। पति की हत्या का खौफनाक दृश्य, खून से सने हाथ, पुलिस की गिरफ्तारी और अब यह जेल की कोल्ड और बेरहम रात। उसने सोने की कोशिश की, लेकिन उसका मन शांत नहीं था। मुस्कान सिर्फ अपने किए पर पछता नहीं रही थी, बल्कि उसे एक और डर खाए जा रहा था, साहिल से अलग होने का, जिसके साथ उसने अपने पति को मारने की योजना बनाई थी, अब उससे दूर था। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद दोनों को अलग अलग बैरकों में डाल दिया गया था। उसे याद आया कि किस तरह साहिल ने उसे प्यार के झूठे सपने दिखाए थे। वह उसकी बातों में आ गई और अपने ही पति को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। लेकिन अब जब वह जेल में थी तो एक सवाल उसके मन को कुरेद रहा था। क्या साहिल भी उसे उतना ही चाहता था जितना उसने सोचा था, या वह बस एक मोहरा थी? उसे डर था कि कहीं साहिल अपने बचाव के लिए उसे ही फंसा न दे। वह बार बार यही सोच रही थी कि अगर साहिल ने अपना बयान बदल दिया तो उसकी सजा और भी कठोर हो सकती है। बैरक में घड़ी नहीं थी, लेकिन मुस्कान को महसूस हो रहा था कि यह रात कभी खत्म नहीं होगी। उसने कई बार करवटें बदली, लेकिन नींद उसकी आंखों में नहीं आई। कभी वह कोठरी की छत को घूरती तो कभी अपने आसपास बैठी अन्य कैदियों को देखती। कुछ महिलाएं खर्राटे भर रही थीं तो कुछ फुसफुसा कर बातें कर रही थीं, लेकिन कोई भी उससे बात करने को तैयार नहीं थी। आधी रात के करीब उसने धीरे से करवट ली और अपने हाथों को देखा। क्या ये वही हाथ थे जो कभी महंगे गहनों से सजे रहते थे? आज वही हाथ खून से रंगे हुए थे। वही हाथ अब जेल के सीलन भरे माहौल में सख्त होते जा रहे थे। रात जैसे तैसे कटी। जैसे ही जेल के मुख्य दरवाजे पर सुबह की घंटी बजी, सिपाहियों ने कैदियों को उठाने के लिए लाठियां बजाईं। मुस्कान ने भारी आंखों से देखा। एक नई सुबह थी, लेकिन उसके लिए अब हर दिन एक सजा जैसा था। उसने उठकर अपने चेहरे पर पानी मारा और गहरी सांस ली। वह जानती थी कि यह सिर्फ पहली रात थी। आगे की जिंदगी अब इन्हीं बैरकों में कटने वाली थी। न महंगे कपड़े, न पार्टी, न सोशल मीडिया की चमक दमक। अब उसके पास बस एक ही चीज बची थी, अपराध का बोझ और एक अंधकारमय भविष्य। जेल की सलाखों के पीछे मुस्कान ने समझ लिया था कि उसने जो कुछ भी खोया वह कभी वापस नहीं आएगा।